से अभेदी किला बोला जाता है, भेद न सके, अभेदी जिसको कोई नहीं भेज सकता। खानवा के मैदान में बाबर के साथ वहां जाके फाइट की उन्होंने, उसको आगे नहीं आने दिया। अपनी सेना लेके वहां पहुंचे लड़ने के लिए। 80 फर्स्ट डे तो बाबर हार गया था, भग गया था उसकी सेना। अच्छा। उन्हीं के पुत्र थे राणा भोज, उनके साथ मीराबाई का विवाह हुआ। हाँ। तो मीराबाई का ससुराल है ये। पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी से अपनी इज्जत को बचाने के लिए, देश का आन बान स्वाभिमान गौरव के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो किया था 1303। ये सैकड़ों लोगों की हिस्ट्री है। लॉर्ड मेकाले के बारे में सुना आपने? हाँ, लॉर्ड मेकाले सुना। जिस देश को बर्बाद करो से चेंज कर दो। हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमारे इंडिया में 7,000 गुरुकुल थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट राहुल। आज हम लोग आ गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान में अपने कुछ इतिहास के पन्नों के बारे में जानने के लिए, जो कि हमारी किताबों में भी नहीं है और जो ना ही हमको कभी पढ़ाया गया, ना ही हमको पता है। तो आज हमारे साथ यहाँ के बहुत ही अनुभवी गाइड प्रहलाद जी, जो कि इसी फोर्ट में रहते हैं। आज हम उनसे जानेंगे इतिहास के बारे में और इनका नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एरोप्लेन में बैठकर फोर्ट को देखते हैं ना, ये मच्छी का स्टेप बना हुआ, वेल फिश कंडीशन। ठीक है सर। अभी आप बैक एंट्री से आए फोर्ट के अंदर, ये एंट्री राणा कुंभा ने बनाई है, 500 साल पुरानी एंट्री है। ये सूर्यवंशी है ना मैडम, जहाँ से पहले लाइट आती है, महल का, मकान का, किले का सब प्रवेशद्वार पूरी दिशा, मतलब मेन गेट है सूरज पॉल। पहला अटैक यहाँ से हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, बाद के अटैक चारों तरफ से हुए। अकबर इसको चारों तरफ से कैप्चर किया है। ये सिटी फोर्ट है, लिविंग एरिया। राजस्थान में 3 लिविंग फोर्ट है, कुंभलगढ़, जैसलमेर, चित्तौड़। ये पूरा फ्रंट लिविंग फोर्ट है। ये बैक से आया तो ये पूरा रॉयल फैमिली एरिया है। ये ब्लू वाटर टैंक है, व्हाइट पैलेस है, येलो टेम्पल है, 113 मंदिर, 8 महल, 84 पानी के तालाब थे इस एरिया के अंदर, सब तोड़ दिए हैं मुगल बादशाह ने। अकबर ने इसको 47 तक तोड़ा है। 1568 में कैप्चर किया, 1615 तक तोड़ते रहे, उसके बाद कंप्रोमाइज हुआ है। इस भाग में 5,000 पब्लिक रह रही है, जो आप क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मेरे को ये बताओ, ये जो पीछे मतलब अटैक जो होता था वो पीछे वाले गेट से होता था? ये सूर्यवंशी है सर। अच्छा। जहाँ से पहले लाइट आती है ना सूर्य की, इनका महल का, मकान का, किले का सब प्रवेशद्वार पूरी दिशा में। अच्छा। तो इधर हार हो गए अकबर अलाउद्दीन खिलजी के समय। यहाँ सेकंड लैंडेड किंग कुंभाजी हुए हैं, तो गेट कुंभाजी ने बनाया, एक बाहर निकल फाइट कर सके। ये आपका हॉर्स पावर एंट्री है, यह आपका हॉर्स एंट्री है, वॉक एंड हॉर्स। अच्छा। और ये मतलब बना कब था स्टार्टिंग में, जो ये फोर्ट है, इसका निर्माण कब हुआ था? ये वैसे तो माइथोलॉजी हिस्ट्री के हिसाब से पांडवों के अवशेष बताए जाते हैं 5,000 साल पहले। ये फोर्ट नहीं था, सिर्फ पहाड़ी थी। जब पांडव पुत्र भीम अपनी माँ कुंती भाइयों के साथ पहाड़ी के पास से निकल रहे थे, तो भीम को जानकारी हुई यहाँ नरवेनाथ ऋषि अपनी तपस्या में लीन है। उनके पास एक पारस पत्थर है जो लोहे को सोने में चेंज कर देता है। अच्छा। उसको लेने उनके पास पहुंचे भीम। हाँ। तो उन्होंने शर्त है कि एक नाइट के अंदर इस पहाड़ी तुम साउंड बाउंड्री वाल बना दोगे, मैं तुम्हें पारस पत्थर दे दूंगा। भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच का स्मरण करके वॉल बनवाना शुरुआत किया। जो वॉल बनने को कंप्लीट होने को आई, यति कुकड़ेश्वर ने मुर्गे का रूप देके बांग दिया, सवेरा हो गया है। भीम बड़ा गुस्सा आया, गुस्से जोर जमीन में पाँव मारा, जहाँ गड्ढा हुआ ना, तो अवशेष देखता भीम पुण्य भीम ने लात मारी थी। अच्छा। 1 साल अज्ञात में विराट के पास लिया है। इंडिया में जितने भी तपोवन है, सभी जगह भीम गए हैं। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने मारने के लिए कुछ नहीं किया, कहीं लात, कहीं मुक्का, कहीं गधा, कहीं घुटना। इंडिया में जितने भी तपोवन है, सभी उनके अवशेष मिलेंगे। ये भी बहुत बड़ा तपोवन है जिसे आप देखने के लिए आए हैं। चलो ठीक है सर। आगे अभी सबसे पहले व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट पे। और आपको मतलब यहाँ पे जैसे आप गाइड हो का कितने सालों से आप मतलब यहाँ पे वो कर रहे हो, गाइड कर रहे हो टूरिस्ट को? मेरे को 30 ईयर्स से अबाउट टाइम हो गया सर। अच्छा। तो आपका तो सारी पढ़ाई वगैरह सब मतलब यहीं? मैं 81 का ग्रेजुएट हूँ सर। अच्छा, 81 के ग्रेजुएट हो। बताओ, उस टाइम पे ग्रेजुएट तो मतलब अपने आप में बहुत ही बढ़िया वो बात है। अच्छा, ये है सर, बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट। देखिए मैडम, ये सलामी पॉइंट है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आते थे ना, अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स, तो 11-21 तोपों से उनको सलामी दी जाती थी। अच्छा, यहाँ से? यहाँ गन तो होते हैं ना। हाँ, जो तोपे तोप सलामी दी जाती है, सलामी पॉइंट कहलाता है। ग्राउंड से इस फोर्ट की हाइट मैडम 580 फीट। अच्छा। सी लेवल से 1850 फीट। 13 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है फोर्ट। 700 एकड़ में बसा हुआ।
700 एकड़ में। विंध्याचल पहाड़ वर्ल्ड का बिगेस्ट फूड कहलाता है। विंध्याचल माउंटेन है ये। अरावली No, sir. अरावली नहीं है, ये विंध्याचल है। ये रिफिल दिखाई दे रही है स्टोन के अंदर आपको? ये रिफिल माउंटेन। कौन सा माउंटेन है सर ये? ये रिफिल अच्छा, रिफिल। स्टोन में रिफिल दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये रिफिल माउंटेन अरावली में अरावली नहीं होती, अरावली नहीं होती। हाँ हाँ हाँ। इसको बुक्स में अरावली दे रखा है। हाँ, बुक्स में अरावली नहीं है ये। हाँ, वही तभी। ये एमपी से स्टार्ट है, बिहार एंड हो रही है। ओके। और सामने फोक में वो अरावली रेंज है। और गुजरात से स्टार्ट है, चित्तौड़, उदयपुर, माउंट होती दिल्ली एंड हो रही है। जो रायसेना हिल्स में। अच्छे सारे बादल, मतलब हम बादलों से ऊपर हैं अभी इस टाइम पे। व्यू तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जो ब्रोकन वॉल दिख रही है आपको पेड़ों के अंदर, टूटी वॉल, यही पेड़ों के पास। हाँ, ये कंगोले दिख रहे हैं पेड़ों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये 5वीं शताब्दी की वॉल है। मौर्य राजाओं ने इसको स्टार्ट किया बनाना, फाउंडर इसके मौर्य है। तो ये मौर्य के वॉल है सर। ये मतलब सबसे पहले यहाँ पे मौर्यन आए थे यहाँ पे। हंस कुषाणों ने हमला किया ना एकल मगध के ऊपर। हाँ। हंस डायनेस्टी, कुछ डायनेस्टी, उनकी हार हो गई थी। वो इधर आए थे, ये पहाड़ खाली पड़ा हुआ था। ये शुरुआत किस बनाना? चित्रांगदा मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रिंस है। इससे फोर्ट का नाम रहा चित्रकूट। चित्रकूट। चित्र में चित्रांगदा मौर्य, कोट में सवाल दीवाल किला। 5वीं शताब्दी से 734 ईस्वी तक यह मौर्य राजाओं ने शासन किया था। इनका जो आखिरी किंग था ना, मानमल मौर्य, उसको डिफीट दिया था बप्पा रावल ने। वहीं से सूर्यवंश की शुरुआत हुई थी 734 से। अब यहाँ से हार्ट को तोड़ने वाला इतिहास शुरू हो रहा है, ब्रोकन हिस्ट्री। नाम वैसा चित्तौड़, चित्त को तोड़ने वाला। ये इक्ष्वाकु वंश की किंग है। वैसे ब्रह्मा से सूर्यवंश की शुरुआत है। इक्ष्वाकु ने अपनी अयोध्या कैपिटल बनाई थी। तो हम उनको राजाओं को इक्ष्वाकु वंश का राजा बोलते हैं। इन राजाओं को फैसला सुनाने का अधिकार है, सुनने का अधिकार नहीं है। अच्छा, सिर्फ फैसला सुनाते थे बस। और सबसे पहले जो यहाँ पे राजा थे वो बप्पा रावल जी, उसी का चल रहा है सर। हाँ, उन्होंने मतलब पहले राजा सूर्यवंश नॉट सरेंडर। सूर्यवंशी जो स्टार्ट हुआ बप्पा रावल जी से स्टार्ट हुआ था। हाँ, यहाँ फाउंडर बप्पा रावल है। तो गुजरात के अंदर ईडर फोर्ट है सर। कौन सा फोर्ट? गुजरात के अंदर ईडर फोर्ट, ईडर किला। ईडर वहाँ राजा महेंद्र के पुत्र थे, बचपन का नाम का कालभोज। ये भीलों की बस्ती के राजा थे। भीलों ने विद्रोह कर दिया, इनके पिता को मार दिया। उनको वहां से बचा के निकाला गया। आपने एकलिंग जी का मंदिर देखा हो उदयपुर? एकलिंग जी अभी हम लोग कल जाएंगे, मतलब आज शाम को उदयपुर जाएंगे, तो कल सुबह फिर हम ये मेवाड़ की फर्स्ट कैपिटल है एकलिंग जी। और नेबिज नागदा, अभी इसको नगेंद्रपुर बोलते हैं। तो मेवाड़ की फर्स्ट कैपिटल है। ये सारा मेवाड़ है। और जो मारवाड़ 250-300 रेजिस किलोमीटर जो एरिया है, ये पूरा मेवाड़ है। मेवाड़ ऑल ग्रीन एरिया। मेवाड़ में आपको स्नेह मिलेगा, मारवाड़ में आपको स्नेह नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब मतलब क्या हुआ स्नेह? लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज का ओछी लैंग्वेज है मारवाड़ की। हाँ, मेवाड़ की लैंग्वेज में प्यार है। प्यार है। हाँ, वहाँ की थोड़ी सी मारवाड़ सरेंडर। हाँ, मेवाड़ नॉट सरेंडर। मारवाड़ डेजर्ट एरिया, मेवाड़ ग्रीन एरिया, बिग डिफरेंस। तो गुजरात इधर फोर्ट से आए थे बप्पा, वो मेवाड़ की फर्स्ट कैपिटल है। आप एक दिन मंदिर देखेंगे, 1222 में कैपिटल बनी है और 1559 में इस कैपिटल को चेंज करके उदय सिंह उदयपुर ले गए। बाद में से कैपिटल बनने का मौका नहीं मिला। तो वहाँ एक कमलावती ब्राह्मणी थी, उसके वंश में इसको परिस छोड़ दिया कालभोज को। बड़ा होने के बाद गाय चराने का काम किया करते थे। उस समूह में कामधेनु नाम की गाय हुआ करती थी। शाम को गल उड़ती थी ना, दूध नहीं बचता था, उसका दूध गायब हो जाता था। अच्छा। माँ ने उससे पूछा, इसका दूध तुम पी जाते हो, कोई चुरा लेता है? हम ऐसा नहीं करते। तो मालूम करो इसका दूध कहाँ जा रहा है। कालभोज ने समूह के ऊपर बराबर नजर रखी। जब समूह से निकल गाय की दिशा को जंगल में जाने लगी, उसके पीछे पीछे चल दिए। क्या देखती, गाय शिवलिंग के ऊपर जाके खड़ी हो गई। अच्छा। उसका तो दूध अपने आप ही छोड़ दिया। अच्छा, शिवलिंग पे अपना दूध अपने आप में ही छोड़ दिया। जब बिन दुहे दूध गिरते हुए कालभोज ने अपनी आंखों से देखा, इसका पूजा करने वाला संत बहुत बड़ा तपस्वी होना चाहिए। उसकी खोज में पीछे को गए। पीछे हारित नाम की ऋषि अपनी तपस्या, अपनी समाधि में लीन थे। हारित ऋषि में दिव्य चक्षुओं के आधार पर देखा मेवाड़ का भावी सम्राट मेरे सामने खड़ा हुआ है। उन्हें आंखें खोली। कालभोज अर्चिका, गुरुदेव हमारी बदनामी हो रही है, हमारी इमाम के साथ बोलती है कि बस तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो, जहाँ तुम्हारी गाय दूध गिरा रही है वो भगवान एकलिंग का स्थान है। रोज तुम हमारे पास आओ, शस्त्र शास्त्र विद्या ग्रहण करो। आज से हम तुमको एकलिंग का दीवान घोषित करते हैं। अच्छा, बप्पा रावल जी को नाम मिल गया बप्पा। बचपन का नाम कालभोज। कालभोज थे। कालभोज सर, रावल टाइटल है, नाम बप्पा मिल गया इनको।
वो रोज जाने लगे, 7 साल से ग्रहण करने लगे। जब ऋषि का अंतिम समय आया, उनको अपने पास बुलाया, उनको पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया था। तो ऋषि पुष्पों के विमान के थोड़ा ऊपर उठ गए, काल उनके पास था, उनको ले जो उनका हाथ आगे फैलाए, ऊपर से उन्हें थूक दिया था, उनको गना हो गई, वो पीछे खिसक गए, थूक उनके पाँव तो आगे गिरा। ऋषि ने वरदान दिया, अगर थूक तेरी बॉडी पे गिर जाता, तेरी बॉडी हमेशा के लिए अमर हो जाती। ये थूक तेरे पाँव तले गिरा है तो मेवाड़ का राज्य तेरे पाँव तले से कभी नहीं जाएगा। सामने वाला फाइट के लिए आएगा ना, उसका आधा पावर तुझे मिल जाएगा। सामने हाइट से तेरी डबल हाइट उससे दिखाई देगी। जैसे बाली को मिला वरदान कि सामने वाले की आधी ताकत उसमें वैसे वरदान इनको मिला था। ऐसा वरदान में एक बार स्पोर्ट पर आए, लास्ट किंग मानमल मौर्य को हराकर सूर्यवंश की शुरुआत की थी। इनका काल काफी लंबा रहा है। काबुल, कंधार, ईरान को पहले खुरासान बोला जाता था। कासिम खान को दौड़ा दौड़ा के वहां तक मारा था बप्पा रावल ने। मतलब यहाँ से लेके और पूरा ईरान तक भगाते गए, मारते गए इसको जी। इनको कई टाइटल से नवाजा गया है, चक्रवर्ती सम्राट, राजगुरु, हिंदू सूरज। बप्पा रावल ने 396 मैरिज किए थे। 130 सन काबुल, कंधार, ईरान में नौशेरा पठान के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, मतलब इनके बेटे 130 बेटे इनके वहाँ थे, उधर है 396। जो 130 पुत्र काबुल, कंधार में नौशेरा पठान के नाम से जाते हैं। 98 सन उनके हिंदू इंडिया में देखने मिलते हैं। इसका रीजन है, जब भी कोई किंग दूसरे किंग से फाइट करने जाता है, अगर किंग हारने के बाद अपन राज्य बचाने के लिए अपनी लड़की, अपना धन अगले राजा को देके रिश्ता बना से मिल जाता था। जो जितनी युद्ध जीतता ना, उसकी उतनी उपराने बढ़ती जाती थी। मतलब अगले किंग को हराया ना, वन नाइट स्टे, उसका मनी, उसकी डॉटर उसके पास, मनी लिया और आगे फाइट चलती है। वो यहाँ आके रहना चाहिए, आके रह सकती है। वो आप होल लाइफ अपने बाप के पास रहना चाहिए, रह सकती है। ओके, जीते फाइट जीते उसकी उधर किंग्स बढ़ती जाएगी। तो 734 से 1559 तक यह सूर्यवंशी राजाओं ने राज किया था। इसमें 30 बहुत बड़े हमले इनको झुकाने के लिए 27 दफा इन राजाओं की जीत हुई थी और 3 दफा इनकी हार हुई थी। ये तीनों साका के नाम, साका का मतलब था सर्वनाश। तीनों टाइम स्पोर्ट का सर्वनाश हुआ है। तीनों टाइम माँ बहन बेटियों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए जिंदा आग में जलाया, अपने बदन को राख कर लिया। सब जौहर के नाम से जानते हैं। पति का मरने के बाद जब औरत अपने पति को साथ लेकर जलती सती, तो जौहर में अग्नि स्वयं जलाते हैं, सती में अग्नि भगवान सूर्य स्वयं आगे देते, अपने आप आग लगती है। जौहर बिफोर सती आफ्टर। सूर्योदय के साथ फाइट स्टार्ट होती है, और सूर्य साथ फाइट खत्म हो जाती है। हस्बैंड आ गया, वाइफ सुरक्षित, हस्बैंड नहीं आया, सेल्फ एम्बुलेशन। जौहर एक दिन नहीं हुआ है, एवरीडे जौहर हुआ है। अच्छा, 16,000, 23,000, 22,000 एक साथ नहीं हुए। हाँ, मतलब जिनके पति आ गए, वाइफ तो सुरक्षित है, जिनके पति नहीं आए, सेल्फ एम्बुलेशन। सर फर्स्ट 1299 में अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने। 8-9 महीने फाइट चली है, हार के चला गया है। फिर सेकंड 1301 में किया है, फिर 8-9 महीने फाइट चली, फिर हार के चला गया। फिर 1303 में अटैक किया उसने, 4-5 महीने फाइट चली है, कैप्चर किया स्पोर्ट को। मतलब जो तीसरी बार में किया वो धोखे से किया था, जो तीसरी बार में किया सब आज भी धोखा कर रहे हैं। जाने के लिए रास्ता है, लेकिन जौहर भवन बनवानी चाहिए। ये जौहर फेस्टिवल होता है ना, उनकी तरफ से भवन बना हुआ है। वहीं से जौहर की यात्रा स्टार्ट होती है फोर्ट के लिए। जाके हमारे जम जाती है ट्रैक्टर वगैरह में, राजा वहीं से आते हैं, उदयपुर से किंग आते हैं ना, वहीं से लेके वहीं से अपनी लेके आते हैं फौज। तो पहला अटैक हुआ मैडम, दिल्ली के बादशाहों को दक्षिण भारत में जाने के लिए मेवाड़ स्टेट रुकावट थी, बहाना चाहिए था युद्ध के लिए। तो महारानी पद्मिनी की खूबसूरती इनको बहाना मिला। कहा जाता है महारानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी, गले से पानी पीती दिखाई देता था। महाराष्ट्र में मस्तानी हुई है, पान खाती पीक दिखता था। मांडव में रूपमती हुई है, बाज बहादुर की वाइफ, पान खाती पीक दिखता था। पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी से अपनी इज्जत को बचाने के लिए, देश का आन बान स्वाभिमान गौरव के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा जौहर किया था 1303 में। ये सैकड़ों लोगों की हिस्ट्री है। लॉर्ड मेकाले के बारे में सुना आपने? हाँ, लॉर्ड मेकाले सुना। जिस देश को बर्बाद करने से मस्जिद चेंज कर दो। हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमारे इंडिया में 7,000 गुरुकुल थे। हाँ, 5 साल का बच्चा होता ना, हाँ, पढ़ने भेज देते थे। हाँ, पढ़ने भेज देते। वो 25 साल के बाद 7 जॉब से कंप्लीट होकर आता था। हमारे गुरु को काट दिया। फर्स्ट PM बना हमारा नेहरू। 5 एजुकेशन मिले 1977 सब मुसलमान थे। वामपंथी सेकुलर साथ लग गए। अकबर, बाबर, हुमायूं मान, हमारा किंग कोई मान नहीं हुआ है। ये सेकुलर लोगों की काउंटिंग हिस्ट्री है 16,000 से, इससे ज्यादा माँ बहनों ने जौहर किया है। पद्मिनी के कुछ सन नहीं हुआ था मैडम, न नागमती के पुत्र न पद्मिनी के पुत्र। तो 10 साल तक फोटो अलाउद्दीन के बेटे खिजर खां के नाम से खिजराबाद रहा, कैप्चर करके अपने बेटे को छोड़ दिया यहाँ पर से।
अच्छा, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया, खिजराबाद रहा 10 ईयर्स तक इस फोर्ट का नाम, अच्छा 1313 तक। 1313 के अंदर इसको हमीर सिंह ने अपने कैप्चर में लिया वापस। हमीद सिंह ने, हमीर सिंह, महाराणा संग्राम से रतन सिंह के छोटे भाई हरी सिंह मैडम, उसके 7 सन है। 6 सन अलाउद्दीन खिलजी के बैटल में शहीद हो गए। 1 बेबी चाइल्ड था। उदयपुर आप जाएंगे, उदयपुर का सिसोदा गांव है, ननियाल था उसका, वहाँ पर था ना, बच गया था। 10 साल से बड़ा होकर इस फोर्ट को वापस ने कैप्चर में ले लिया। टाइटल चेंज हो गया राणा। हमीर सिंह से लगा कर उदय सिंह, सब राणा के टाइटल से नवाजे गए, राणा टाइटल से। बाद में महाराणा प्रताप ने फ्रीडम फाइटर ली स्वतंत्रता के लिए, टाइटल मिल गया महाराणा। अभी प्रेजेंट किंग महाराणा के टाइटल से नवाजे, महाराणा टाइटल। फ्रीडम फाइटर वर्ल्ड में एक आदमी हुआ है, वो महाराणा प्रताप हुआ। तो हमीर के सन क्षत्र सिंह लाखा, और लाखा के सन कुंवर चुंडा, जो मेवाड़ के भीष्म कहलाते हैं। जैसे पांडवों के भीष्म ने प्रतिज्ञा ली ना, सेम प्रतिज्ञा इन्होंने ली है। उन्होंने शादी नहीं की, इन्होंने शादी की है। इसके वंशज चुंडावत कहलाए। जिस राजा ने अच्छा काम किया उसके आधार पर उसकी जाति बन गई। सक्तान से काम किया सक्तावत बन गए, सोलंकी अच्छा काम किया सोलंकी बन गए। यहाँ का उदय सिंह राष्ट्र शासक, उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो यहाँ से चले गए, उदय सिंह को सेव्ड करके निकाला है पन्ना दाई ने। हाँ, वो जो अभी सुनाएंगे उसके बारे में, वो आगे अभी सुनाएंगे। अभी मैं ब्रीफ में दे रहा हूँ आपको, ब्रीफ, डिटेल्स बाद में दूंगा मैं। कहाँ चल रहे थे हम, चुंडा के बारे में। तो इन्होंने शादी की, इसके वंशज चुंडावत कहलाए। ये राजा के बॉडीगार्ड बन गए, हरावल सेना के सेनापति। बैकलाइन 2 आर्मी होती है, हरावल चंदावल। हरावल के चुंडावल सरदार होते थे इनके वंशज, और चंदावल के सरदार चंद्रावल सरदार चंदावल के। और मध्य प्रदेश में था, पहले कुंभा का जितावा पाड़ था वो, चंद्रावल साहब बैक कमांड अफसर थे। तो ये सेकंड मेवाड़ के बीच में चुंडा जी के बाद मोक्कल, और मोक्कल के सन राणा कुंभा, जो सेकंड लर्नेड किंग है। ये कैपिटल इसके 250-300 रेंजेस के 84 फोर्ट बने हुए हैं, 84 फोर्ट्स। आप कहीं से फाइट करने के लिए आएंगे, इस फोर्ट से जीत के इधर को आएंगे। आगे इस फोर्ट में 2 वॉच टावर है, इधर विक्ट्री टावर विजय स्तंभ, उधर टावर फ्रेम कीर्ति स्तंभ। अच्छा, वो यहीं पे है, मतलब फोर्ट। हाँ, इसके ऊपर बैठे आदमी की सेना दूर से दिखाई देती थी। तंत्र सेना लड़ने की तैयार हो जाती थी। थर्ड को इसकी सराउंड बाउंड्री वाल बनी हुई 580 फीट ऊपर। इन 3 कवचों के आधार से अभेदी किला बोला जाता है, भेद न सके, अभेदी, जिसको कोई नहीं भेद सकता। ये बाहर निकले फाइट करने के बंदे नहीं आ पाए। इन 84 फोर्ट में से 32 फोर्ट अकेले कुंभाजी ने बनवाए। अच्छा, राणा कुंभाजी। कुंभाजी के बाद रायमल पुत्र राणा संग्राम सिंह, जो ग्रेट फाइटर थे, खानवा के मैदान में बाबर के साथ वहां जाके फाइट की उन्होंने, उसको आगे नहीं आने दिया। अपनी सेना लेके वहां पहुंचे लड़ने के लिए। 80 फर्स्ट डे तो बाबर हार गया था, भग गया था उसकी सेना। अच्छा, भरतपुर के बाद तिलांजी मस्जिद बनी हुई है मैडम, भरतपुर के नियर। उसने भक्ति सेना को रोका, जीत गए तो गाजी बन के राज करेंगे। मर गए तो शहादत होगी। आज मैं शराब को त्याग देता हूँ, और चांदी के मग जग सब वहीं पड़े हुए हैं अभी भी। तो रात को उसको सोनागुम जोश पैदा हुआ। रात को रायगढ़ का राजा था तंवर अली सांगा के साथ, 38,000 आर्मी साथ लेके आया था वो रात को बाबर से मिल गया था। अच्छा, 38,000 आर्मी कम हो गई ना, बाबर के साथ मिल गया था। मतलब थे वो राणा जी के साथ थे, लेकिन मिल गए उनके साथ, बस मिल गया। सेकंड डे फाइट हुई मैडम, 80 घाव बॉडी पे लगे थे, पाँव चला गया, हाथ तो अब्राहम लोधी के साथ फाइट में चला गया 1522 में। लड़ते हुए मैदान में मूर्छित हो गए थे, उनके साथ उठाकर उनको दूर अंतमपुर फोर्ट पे ले गए थे। जब उन्हें होश आया, मुझे काय को उठा के लेके आए, या तो मैं जीत के जाऊंगा या मैं मर के जाऊंगा। उनके विशेष से इतना जख्मी हालत है, 80 गांव बॉडी पे लगे, खून जल से निकला, पाँव कट गए, फिर क्या लड़ने चलो, ये तो मरेंगे, हमें भी मरवाएंगे। उनके विशेष सैनिकों ने उनको पॉइजन देके मार दिया था। उनके पुत्र थे राणा भोज, जिनके साथ मीराबाई का विवाह हुआ है। तो मीराबाई का ससुराल है ये। ये सब किंग शिव के उपासक है, ये मीराबाई कृष्ण के उपासक है। ये लोग इसको पसंद नहीं करते थे, इसको चेंज करने के लिए इसको काफी यातनाएं दी, काफी तकलीफें दी इसको। इस अपने आप को चेंज नहीं किया, और दुखी होकर बिलासपुर को छोड़ के निकल गई। एंड उसका द्वारिकाधीश स्टेचू में जाके मीरा विलीन हुई है। मीरा का जन्म है, डेथ नहीं है, मूर्ति में समा गई थी। अच्छा, द्वारिकाधीश जो गुजरात में, मेन द्वारिका समुद्र में विलीन जिस मूर्ति में समाई है। अभी आप भेड़ द्वारिका जाते हैं ना, पंडे बोलते हैं कि मीराबाई इसमें समाई है, से रॉन्ग। मैं भी गया हूँ भेड़ द्वारिका, पंडे ने कहा मीराबाई इसमें समाई है।
मेरा भी इतनी से थी नहीं, हाँ तो समझ आएगी। हाँ चलो मान लिया इसमें समा गई। उसके हेयर और पल्लू बता दे साड़ी का। हाँ इस मूर्ति के मैं आता हूँ तेरे पास, हेयर और पल्लू बता दे हाँ तो मैं मान जाऊंगा मेरा इसमें समय, क्योंकि वो बाहर रह गए थे। तो आप कहाँ से आए हो? हाँ। मैं मेरा के ससुराल से आया हूँ। हाँ जी। इस रॉन्ग। फिर उन्होंने मीरा यहाँ थी, अमन चैन था मैडम, मेरा स्पॉट को छोड़ के गई। इसमें आपदाओं का पार्ट टूट पड़ा था। उस जाते सेकंड अटैक हुआ था बहादुर शाह गुजरात का 1534 के अंदर। ये विक्रमजीत सिंह राजा थे उस वक्त, इनको राजनीति का ज्ञान नहीं था। इससे 800 पहलवान पाल रखे थे। ये राजपूतों को ताना मारता था, ये बेचारे युद्ध क्या लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे पहलवानी काफी है। इसके तानों को सुन सुन के सब अपने ठिकानों पर पहुंच गए थे। किला कमजोर हो गया था। तो कुंभा का जीता हुआ पहाड़ था ना मध्य प्रदेश का, और मोहम्मद शकील जी के मुकुट और कटार, इसको लालच देकर रिटर्न कर दिया 1534 में। अच्छा। फिर 1535 में वापस, एक साल बाद वापस अटैक किया इसने, तो मुझे कुछ मिलेगा। मुगलों ने, बहादुर शाह गुजरात ने वापस अटैक किया 1535 में। फर्स्ट 1534 में अटैक किया था। तो जीता हुआ पहाड़ था मध्य प्रदेश का, मोहम्मद शकील जी के मुकुट कटार, इसको लालच देकर रिटर्न कर दिया था। फिर लालच और मुझे और कुछ मिलेगा ना, तो फिर इसमें 1535 में अटैक किया था। ये फेंक इसकी जोड़ी हुई है हुमायूं को राखी भेजी करनावती ने, फेंक है। अच्छा। हुमायूं भी यहाँ कब्जा करना चाहता था। हाँ, जो मतलब दिखाया जाता है वो सब ऐसे ही है, फेक। मैंने आपको स्टार्टिंग दे दिया ना, लॉर्ड मैकाले की पद्धति। हाँ हाँ हाँ। ये फेंक हिस्ट्री हुमायूं को राखी, हुमायूं यहाँ कब्जा करना चाहता था। अच्छा। देवलागढ़ प्रतापगढ़ ठाकुर साहब थे राउत बाग सिंह जी, इन्हीं के वंशज है। उनको आमंत्रित किया और सभी बहादुरों को सभी फोर्ट पे कर्णावती ने पत्र भेजा। राजा अयोग्य हुआ तो क्या, घर तो आपका है, जीताए हराए, कुछ सुनकर आए कुछ सुनकर नहीं आए। तो उनको आमंत्रित किया, वो आए, उनको सेना की कमान सौंपी। तो उनका आपने मुझे इतनी बड़ी इज्जत बख्शी, तो आगे लेके फाइट में करूंगा। तो फर्स्ट गेट आपने एंट्री किया ना, गेट के बाद सिंधु लगा स्मारक था, पाटनपुर के आउटसाइड। हाँ, बाहर स्मारक था, रावत बाग सिंह का स्मारक था ना। वो बहादुर शाह गुजरात से तो लड़ती वीर गति को प्राप्त हुई। कर्णावती ने महाराणा प्रताप की दादी माँ ने सेकंड जौहर किया था 23,000 औरतों के साथ। ये 13,000 बताते हैं जौहर फेस्टिवल वाले, 13,000। अच्छा। वोट भी लगा अनकाउंटिंग्स, 20,000 वुमेन के साथ जौहर किया था। जौहर करने के पहले कर्णावती ने अपने पुत्र उदय सिंह को पन्ना धाई को सौंपा था। आशुतोष की माँ, और पन्ना धाई ने अपने स्वयं के पुत्र चंदन सिंह का बलिदान देकर देश के महाराणा को बचा, उससे महाराणा प्रताप पैदा हुए। तीसरा हमला हुआ था अकबर बादशाह का 1567 के अंदर, 1567 में। यहाँ का कोई भी किंग दिल्ली की सीट पे झुकने के लिए नहीं पहुंचा, मेवाड़ की सीट हमेशा ही खाली रही। अच्छा। अकबर बादशाह आक्रमण किया, सेनापति ने समझाया उदय सिंह को बिग आर्मी लेके आ रहा है, अगर परिवार लेके निकल के तो बस बच जाएगा, रहेंगे सब मारे जाएंगे। तो 8,000 की आर्मी के साथ यहाँ का जितना भी ओरिजिन था ना, वो यहाँ से लेके निकल गए उदय सिंह। यहाँ चीफ कमांडर और पब्लिक ने फाइट लड़ी है। तो उस वक्त उदयपुर पैलेस का काम चल रहा था, जब उदय सिंह ऐसे निकले थे ना, उदयपुर पैलेस का काम चल रहा था। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर गोगुंदा फोर्ट है, आप माउंट आबू जाते हैं ना, गोगुंदा फोर्ट आता है, वहां जाके वो रहे हैं। वन की थर्ड मैरिज हुई सजाबाई के साथ में, वन की जोर से डेथ हुई थी। यहाँ चीफ कमांडर और पब्लिक की फाइट लड़ी अकबर के साथ। सेनापति जयमल सिंह, फजल सिंह, कैसर सिंह, चुंडावत, सायदास, डोडा साणा ने फाइट लड़ी। अभी हमने सेकंड गेट थर्ड गेट क्रॉस किया, 2 छत्रियां बनी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 4 कंबल छत्ती कला राठौड़ की है, 6 कंबल छत्ती जयमल सिंह जी की, दोनों अकबर के साथ में लड़ते वीर गति को प्राप्त जो कल्ला जी राठौर और दूसरे जयमल। ये मेरा क्या कीजिए ना, अकबर ने अटैक किया ना, हाँ। बाहर हो गई तो वहां से आ गए मेड़ता से। ये गेस्ट सेनापति, मेन सेनापति पद था, ये गेस्ट सेनापति। जयमल इज 4 एलिफेंट पावर। अच्छा। 4 हाथियों को बलता है जयमल में। तो सेकंड के थर्ड हम दोस्त करने बनी हुई, 4 कंबल छत्ती कला राठौड़ की है, 6 कंबल छत्ती जयमल सिंह जी की है। ये जयमल जब शादी, अजमल कला राठौड़ ये शादी के फेरों में करके उठ के आए थे, अपनी वाइफ पैदा करके आए थे, मैं वापस आऊँगा, आमंत्रण आ गया ना फाइट के लिए। तो ये दोनों सर इनके ऊपर गड़ गए थे, तलवारें वहां तक चली थी, विदाउट हेड फाइटिंग। सर कटने का फाइट लड़ता ना, उसे जुंजार कहा जाता है। ये जुंजार हुए। अच्छा। 20 मिनट की कुलदी आनी क्षमा का मंदिर बना हुआ है। मुंड कटे, रुंड लड़े, इतिहास हमें बताता है, स्वाभिमान से जीना मेवाड़ा हमें सिखाता है। ओके जी जी। 7 गेट आपने क्रॉस किया ना। हाँ जी, हाँ जी। सामने छतरी बनी हुई थी। हाँ जी। फतेह सिंह जो वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर से फोर्ट के भीतर प्रेस हुए, या 113 मंदिर थे, पूरा फोर्ट में शहर बसा था। ये रास्ते में पूरा हॉल एरिया यार, हॉल एरिया 113 नेबर। ये तो आप बैक एंट्री से आए,
रॉयल पैलेस पहुंच रहे। 113 मंदिर तो पूरा फोर्ट में शहर बसा था। 30,000 रियाया सेवा करने वाली पब्लिक, हाथों में तलवारें भाले लिए मंत्रों के कारोबार खड़ी थी अकबर से लड़ने के लिए। अकबर ने 3 दिन तक नरसंहार किया, 30,000 हिंदुओं को एक साथ कत्लेआम किया। अकबर सेनापति जयमल सिंह और फतेह सिंह की बहादुरी पे इतने खुश हुए। आगरा फोर्ट देखा आप लोगों ने? अभी तो नहीं देखा। आगरा फोर्ट जाएंगे तो गेट के बाहर हाथी के ऊपर दोनों की विशाल प्रतिमा बिठाकर अकबर ने उनका स्वागत किया था। बाद में औरंगजेब बादशाह ने तोड़वा दिया था। फोर्ट अकबर के कब्जे में हुआ। उदय सिंह यहाँ से निकल नई राजधानी उदयपुर को बनाई। यहाँ की सब ओरिजिनल चीजें आपको सिटी प्लेस म्यूजियम उदयपुर देखने मिलती है। इन 3 आंकड़ों से तोड़ा गया या एक भी टेम्पल, एक भी मूर्त, एक भी मेला आपको सही सलामत देखने मिलेगा, सब रूइन टूटा फूटा देखने मिलेगा। तो इस फोर्ट के लिए कहा जाता है मैडम ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलाइयाँ। आप भोपाल में ताल में यहाँ पेमेंट डालेंगे 5 फीट, वहाँ डालेंगे 5 फीट ही आएगा सेंटर में। और नैनीताल में अगर यहाँ पेमेंट डालें 5 फीट, वहाँ डालेंगे 250 फीट आएगा। तो फ्लैट के ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलाइयाँ। राजा में राजा रामचंद्र, बाकी सब राजा हैं। पुरुषोत्तम राम को किंग हुआ ही नहीं है राम। और गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ है। इसके मुकाबले में कोई गढ़ हुआ ही नहीं है। और रानी में पद्मनी, बाकी सब रानी है। जो अंगारों पे चलना सीखा है, ऐसी रानी कोई हुई नहीं है। काट के जा रहे हैं। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि हमारे साथ हमें नहीं पढ़ाए गए हैं। हाँ, हमें नहीं पढ़ाए गए, हमें उनके साथ उनको पढ़ाए गए हैं। हाँ, लॉर्ड मैकाले की पद्धति धारा 30 है। हाँ, 30 है में नेहरू ने बनाया कानून। हमारे साथ हम नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, उनके साथ वो पढ़ पाएंगे। हाँ, ये गलत, ये चीज तो गलत है। बच्चों को कहाँ सिखाया जाता हाँ, है वो सब? अपनों को सिखाया नहीं जाता। कहाँ पहले तो गुरुकुल मैं क्या होते कह रहा थे। हूँ, हम तो 5 साल के बच्चों को पेड़ भेज देते थे ना यार। हाँ, वो 7 जॉब से कंप्लीट हो गया था ना। सब बिल्कुल एकदम तैयार होके आता था। अब वहाँ से गुरुकुल स्टार्ट होने लग गए हैं। हाँ, वापस गुरुकुल स्टार्ट होने लग गए। होने लगा सर। 50% भावना तो मोदी ने जगा दी सर। हाँ, स्नातक और ये धर्म तो मंदिर वैसे- बनने के बाद में हाँ, 20% भावना और बढ़ गई सर। जी, 70% हो गई है। जी, और ये 5 साल के बाद सूर्यकृत के 7 घोड़े होते हैं, कलर 7 होते हैं, 7 स्वर है, 7 समुद्र है, सप्तऋषि मंडल है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रामायण का आप लोगों ने अध्ययन लिया तो 7 कांड होते हैं। और 7 फेरे लेने के बाद में वाइफ मिलती है। हाँ, तो 7 अंक की संतानिश का मेन फिगर है। भी 7 गेट आप क्रॉस करके आए ना, अरे में आपको राम जी का मंदिर मिला। फर्स्ट 7 आपने क्रॉस किया, 7 बाई 7 आपको अंदर दिखाया जाएगा। जा रहा मालूम